हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया की रैपिडली एक्सपेंडिंग मिसाइल पावर, स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज की। स्टेल्थ मिसाइल्स, स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम्स, एडवांस सबमरीन और एआई ड्रिवन डिफेंस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक अपडेट सामने आई हैं जो भारत की फ्यूचर मिलिट्री स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, इंडिया ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सक्सेसफुल टेस्ट किया। इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटी को और स्ट्रेंथन करते हुए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सक्सेसफुल टेस्ट फायर कंडक्ट किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस अपडेट के मुताबिक ये टेस्ट इंडिया के न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल आर्सेनल की ऑपरेशनल रेडीनेस और रिलायबिलिटी वैलिडेट करने के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अग्नि-1 मिसाइल अप्रॉक्सीमेटली 700 to 900 किलोमीटर रेंज के साथ स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के डिफेंस आर्किटेक्चर का की पार्ट मानी जाती है। मिसाइल को स्पेशली रैपिड डिप्लॉयमेंट और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए डिप्लॉय किया गया है। टेस्ट रिपोर्टेडली प्रीडिफाइंड ऑपरेशनल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल रहा। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि रेगुलर मिसाइल ट्रायल्स इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिफेंस पोस्चर, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अग्नि-1 जैसे रैपिड रिस्पांस बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी को साउथ एशिया में और स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर 9, आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर ईस्टर्न लद्दाख में क्रैश, सीनियर ऑफिसर्स इंजर्ड। ईस्टर्न लद्दाख में इंडियन आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आई है, जिसमें एक मेजर जनरल समेत 3 पर्सोनल रिपोर्टेडली इंजर्ड हुए हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी अपडेट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनल मिशन के दौरान एक्सीडेंट का शिकार हुआ। इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर सीवियरली डैमेज हुआ है, लेकिन ऑन बोर्ड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स और क्रू मेंबर्स की जान बच गई। इंजर्ड पर्सोनल्स को इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। आर्मी अथॉरिटीज इंसिडेंट के एग्जैक्ट कॉजेस को डिटरमिन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल असेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि लद्दाख जैसे एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनल जोन्स में हेलीकॉप्टर मिशंस काफी चैलेंजिंग होते हैं, जहां वेदर, टेरेन और थिन एयर कंडीशंस एविएशन ऑपरेशंस को हाईली डिमांडिंग बना देते हैं। नंबर 8, आईएएफ जैगुआर फ्लीट के लिए इंडिजिनस इजेक्शन सीट सॉल्यूशंस तलाश रही है। इंडियन एयरफोर्स अब जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट के लिए इंडिजिनस इजेक्शन सीट सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी ओईएम ने सपोर्ट पुल बैक कर दिया है। डिफेंस एविएशन अपडेट्स के मुताबिक ये इशू जैगुआर फ्लीट की लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी और पायलट सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट चैलेंज माना जा रहा है। जैगुआर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के डीप स्ट्राइक और ग्राउंड अटैक मिशंस का की पार्ट रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएएफ अब डोमेस्टिक एरोस्पेस कंपनीज और इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री के थ्रू रिप्लेसमेंट इजेक्शन सिस्टम्स और सपोर्ट कैपेबिलिटी डेवलप करने पर फोकस कर रही हैं, ताकि फ्लीट ऑपरेशनल रेडीनेस मेंटेन की जा सके। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि ये डेवलपमेंट भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लेसन है। फ्यूचर मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के लिए इंडिजिनस मेंटेनेंस, स्पेयर सपोर्ट और क्रिटिकल सेफ्टी सिस्टम्स कैपेबिलिटी बिल्ड करना लॉन्ग टर्म डिफेंस सेल्फ रिलायंस के लिए एक्सट्रीमली एसेंशियल होगा। आपके हिसाब से क्या फॉरेन ओईएम सपोर्ट पर डिपेंडेंसी इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्यूचर में बड़ा ऑपरेशनल रिस्क बन सकती है? और क्या भारत को अब हर क्रिटिकल फाइटर कंपोनेंट कंप्लीटली इंडिजिनस बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। नंबर 7, एवीएनएल ने इंडियन आर्मी को 1000th T90IM टैंक डिलीवर किया। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी एवीएनएल ने इंडियन आर्मी को 1000th T90IM बैटल टैंक सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है, जो भारत के इंडिजिनस आर्मर्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन अपडेट्स के मुताबिक ये टैंक हेविली व्हीकल फैक्ट्री आबादी में मैन्युफैक्चर किया गया है। T90IM इंडियन आर्मी के आर्मर्ड कॉर्प्स का की कॉम्बैट प्लेटफॉर्म माना जाता है।
जो बैटलफील्ड मोबिलिटी, फायर पावर और सर्वाइवेबिलिटी के लिए वाइडली डिप्लॉयड हैं। AVNL ऑफिशियल्स के मुताबिक प्रोग्राम लाइसेंस्ड प्रोडक्शन से डीप इंडियनाइजेशन फेज तक प्रोसेस कर चुका है, जहां इंजन्स और मल्टीपल क्रिटिकल सिस्टम्स को ग्रेजुअली लोकलाइज किया जा रहा है। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिजिनस टैंक मैन्युफैक्चरिंग और डीप लोकलाइजेशन भारत की आर्मर्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी, डिफेंस सेल्फ रिलायंस और लॉन्ग टर्म बैटलफील्ड रेडीनेस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नंबर 6, इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर लेसन के बाद इंडिजिनस LVCCS डेवलप कर रही है। इंडियन आर्मी अब ऑपरेशन सिंदूर के बैटलफील्ड लेसन्स के बाद इंडिजिनस LVCCS यानी लेजर विजुअल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर रही है, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रिसिशन आर्टिलरी स्ट्राइक्स को फास्टर और ऑटोमेटेड बनाना है। डिफेंस टेक्नोलॉजी अपडेट्स के मुताबिक यह सिस्टम फ्यूचर बैटलफील्ड में आर्टिलरी टारगेटिंग और स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकता है। LVCCS एडवांस्ड टारगेटिंग, रियल टाइम बैटलफील्ड डेटा इंटीग्रेशन और ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे आर्टिलरी रिस्पांस टाइम और स्ट्राइक एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडर्न वॉरफेयर में रैपिड टारगेट एंगेजमेंट और नेटवर्क सेंट्रिक आर्टिलरी सिस्टम्स इंक्रीजिंगली क्रिटिकल होते जा रहे हैं, स्पेशली हाई इंटेंसिटी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिजिनस ऑटोमेटेड आर्टिलरी कमांड सिस्टम्स भारत की प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, बैटलफील्ड अवेयरनेस और फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन को मेजर बूस्ट दे सकते हैं। नंबर 5, प्रोजेक्ट 78 सबमरीन प्रोग्राम इंडिया की अंडर वाटर वॉरफेयर पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। इंडिया का एम्बिशियस प्रोजेक्ट 76 सबमरीन प्रोग्राम VLS इक्विप्ड इंडिजिनस हंटर किलर सबमरीन के डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है, जो फ्यूचर इंडियन नेवी अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी के लिए मेजर स्ट्रेटेजिक बूस्ट माना जा रहा है। डिफेंस मैरीटाइम अपडेट्स के मुताबिक ये सबमरीन्स एजिंग किलो क्लास फ्लीट को रिप्लेस करने और लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी एनहांस करने के लिए डेवलप की जा रही है। Project 76 submarines reportedly advanced stealth features, vertical launch system यानी VLS capability और next generation sensor के साथ equipped हो सकती है। VLS इंटीग्रेशन फ्यूचर क्रूज मिसाइल डिप्लॉयमेंट और अंडर वाटर प्रिसिशन स्ट्राइक मिशंस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करेगा। इंडियन नेवी इंडियन ओशन रीजन में रैपिडली एक्सपेंडिंग चाइनीज नेवल प्रेजेंस को देखते हुए अंडर वाटर डिटरेंस कैपेबिलिटी पर एग्रेसिवली फोकस कर रही है। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिजिनस हंटर किलर सबमरीन्स और एडवांस अंडर वाटर स्ट्राइक सिस्टम्स भारत के मैरीटाइम डोमिनेंस, सी डिनायल कैपेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इंडो पैसिफिक डिटरेंस पोस्चर को मेजर एडवांटेज दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रोजेक्ट 76 सबमरीन फ्यूचर इंडो पैसिफिक टेंशंस में इंडियन नेवी की गेम चेंजिंग अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी बन सकती है? और क्या भारत को अब एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा सबमरीन्स पर फोकस करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट और मोटिवेशन हमें ऐसी ही पावरफुल डिफेंस अपडेट्स लाने के लिए इंस्पायर करता है। नंबर 4, इंडिया जोरावर लाइट टैंक के लिए इंडिजिनस 105 mm गन डेवलप कर रहा है। इंडिया ने जोरावर लाइट टैंक प्रोग्राम के लिए इंडिजिनस 105 mm गन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है, जो फ्यूचर हाई एल्टीट्यूड आर्मर्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी के लिए मेजर स्टेप माना जा रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन और आर्मी अपडेट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी जोरावर टैंक के लार्ज सेकंड फेज ऑर्डर्स पर भी फोकस कर रही है। जोरावर लाइट टैंक स्पेशली लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड हिमालयन सेक्टर्स जैसे डिफिकल्ट टेरेन्स में रैपिड मोबिलिटी और फायर पावर प्रोवाइड करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इंडिजिनस 105 mm गन सिस्टम बैटलफील्ड प्रिसिशन, मोबिलिटी और लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के बॉर्डर डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स को देखते हुए इंडियन आर्मी लाइट वेट आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स पर एग्रेसिवली फोकस कर रही है। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिजिनस लाइट टैंक और गन डेवलपमेंट भारत की माउंटेन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, डिफेंस सेल्फ रिलायंस और फ्यूचर बॉर्डर कॉम्बैट रेडीनेस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नंबर 3, IAF को फाइनेंशियल ईयर 2027 में इंडिजिनस HTTE 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की पहली बैच मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स को इंडिजिनस HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की पहली बैच फाइनेंशियल ईयर 2027 में मिलने वाली है। हेल ऑफिशियल्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट की सीरियल प्रोडक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, जो भारत के इंडिजिनस मिलिट्री एविएशन इकोसिस्टम के लिए मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है।
HTT-40 को इंडियन एयरफोर्स के पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम को मॉडर्नाइज करने और इंपोर्टेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के ऑब्जेक्टिव के साथ डेवलप किया गया है। एयरक्राफ्ट एडवांस्ड एवियोनिक्स, मॉडर्न कॉकपिट सिस्टम्स और इंप्रूव्ड ट्रेनिंग कैपेबिलिटी के साथ डिजाइन किया गया है। डिफेंस प्रोडक्शन अपडेट्स के मुताबिक हेल ग्रेजुअली प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को भी स्केल अप कर रहा है ताकि फ्यूचर डिलीवरी टाइमलाइंस मेंटेन की जा सके। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिजिनस ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स भारत की एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस, पायलट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म डिफेंस एविएशन कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नंबर 2, डीआरडीओ एएमसीए के लिए रामजेट पावर्ड स्टेल्थ क्रूज मिसाइल डेवलप कर रहा है। डीआरडीओ रिपोर्टेडली एएमसीए यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन्स बे के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन रामजेट पावर्ड स्टेल्थ क्रूज मिसाइल डेवलप कर रहा है। डिफेंस एरोस्पेस अपडेट्स के मुताबिक ये मिसाइल फ्यूचर इंडियन स्टेल्थ फाइटर कैपेबिलिटी और लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के लिए मेजर ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। मिसाइल को स्पेशली लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन और कॉम्पैक्ट इंटरनल कैरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ डेवलप किया जा रहा है ताकि एएमसीए की स्टेल्थ प्रोफाइल मेंटेन रहे। रामजेट प्रोपल्शन सिस्टम मिसाइल को हायर स्पीड, लॉन्ग रेंज और सस्टेन्ड हाई परफॉर्मेंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनल वेपन्स बे इंटीग्रेशन फ्यूचर एयर कॉम्बैट सर्वाइवेबिलिटी और डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल होती हैं। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिजिनस स्टेल्थ क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट भारत की फ्यूचर एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी, एयर स्पेस सेल्फ रिलायंस और नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन को मेजर बूस्ट दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एएमसीए के साथ स्टेल्थ क्रूज मिसाइल इंटीग्रेशन इंडियन एयर फोर्स को फ्यूचर डीप स्ट्राइक वॉरफेयर में चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट मेजर एज दे सकता है? और क्या भारत अब ट्रूली 5th जनरेशन एयर कॉम्बैट एरा में एंटर कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट और मोटिवेशन हमें ऐसी ही हाई इंपैक्ट डिफेंस अपडेट्स लाने के लिए इंस्पायर करता है। नंबर 1, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश फ्रंटियर्स पर नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव बॉर्डर सर्विलेंस और इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्शन कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करना है। होम मिनिस्ट्री और सिक्योरिटी अपडेट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट में एआई एनेबल्ड सर्विलेंस सिस्टम्स, स्मार्ट सेंसर्स, ड्रोन और इंटीग्रेटेड कमांड नेटवर्क डिप्लॉय किए जाएंगे। स्मार्ट बॉर्डर इनिशिएटिव रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड थ्रेट डिटेक्शन और रैपिड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट स्पेशली इन्फिल्ट्रेशन रूट्स, स्मगलिंग कॉरिडोर्स और सेंसिटिव बॉर्डर सेक्टर्स में एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर फोकस करेगा। बॉर्डर मैनेजमेंट में थर्मल इमेजिंग, मोशन सेंसर्स और स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मिलिट्री और सिक्योरिटी एनालिस्ट्स का मानना है कि एआई ड्रिवन बॉर्डर सर्विलेंस और इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर हाइब्रिड थ्रेट्स, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और एसिमेट्रिक वॉरफेयर चैलेंजेस को काउंटर करने में मेजर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है। डिफेंस टेकअवे। आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेकअवे ये है कि भारत रैपिडली फ्यूचर वॉरफेयर इकोसिस्टम की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जहां स्टेल्थ मिसाइल्स, एआई एनेबल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी, इंडिजिनस सबमरीन्स और नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट सिस्टम्स स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बन चुके हैं। एएमसीए के लिए स्टेल्थ क्रूज मिसाइल, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट 76 सबमरीन्स क्लियर सिग्नल देते हैं कि इंडिया अब मल्टी डोमेन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है। साथ ही HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जोरावर लाइट टैंक और इंडिजिनस आर्टिलरी कमांड सिस्टम दिखाते हैं कि भारत लॉन्ग टर्म डिफेंस सेल्फ रिलायंस और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से पुश कर रहा है। फ्यूचर वॉर सिर्फ ट्रेडिशनल बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि एआई सर्विलेंस, स्मार्ट सेंसर्स, साइबर सिस्टम्स और प्रिसिशन स्ट्राइक टेक्नोलॉजीज के थ्रू डिसाइड होंगे और इंडिया अब इस हाई टेक मिलिट्री रेस में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी रेस में चाइना और अदर ग्लोबल पावर्स को चैलेंज कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।